जय श्री राधे। गीता का मात्र 7वां अध्याय सुनने से हमारे पितरों को सुख शांति मिलती है। आइए सुनते हैं गीता का 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले से, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई भी एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले सिद्धों में से जो भी मुझे ठीक से जान पाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्राकृतिक माया है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं और यह महाबाहो दूसरी प्राकृतिक चेतन है, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा मानो यह प्रकृतियां हम में से ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में, रस में मैं ही हूँ, और चंद्रमा और सूर्य में, प्रभा में मैं ही हूँ। सब वेदों में, प्रवण में मैं ही हूँ। आकाश में, शब्द तथा पुरुषों में जो पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में, तेज में, सब प्राणियों में, जीवन और तपस्वियों में, तप में मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमान रूपी और तेजस्वियों में, तेज में मैं ही हूँ। हे भारतवर्ष, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और बुद्धि, पुरुषों में धर्म और के विरुद्ध न जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये मुझ में है। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के भाव से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे है। मुझे अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमय और दिव्य माया अत्यंत दुरुस्तर है। जो मुझको अन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नरधाम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वह मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझ में एक चित्त और केवल मेरी यौगिक में ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ, और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सब भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान, मेरा ही आश्रय ग्रहण करते हैं। उनके जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्बल, सब जगत को वासुदेवाय समझकर अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन किया करते हैं, उन पुरुषों की उस श्राद्ध को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करते हैं, फिर उनको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को फल नशावान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं, और मेरे भक्त जन मुझे मिल जाते हैं। मेरा अवयव अत्यंत स्वरूप को न जाकर मंद बुद्धि लोग मुझे अवयव को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से अजाचित होने के कारण मैं सबको नहीं देख पाता हूँ। उनके मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझको कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परमपद, इच्छा और दोष उत्पन्न होने वाले सुख, दुख और द्वंद्व के मोह से जगत सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वे पुरुष जल्दी ही द्वंद्व की मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जीवन मरण के
दूर करने के लिए अर्थ प्रयत्न करते हैं। वे पुरुष परब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, जो आदिभूत आदिदेव और अज्ञानी हैं। इन सबसे व्यापक मुझे जन जाते हैं। वे समादिष्ट पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महत्व सुनो। एक पाटिल नाम नगर है जिसमें संपूर्ण वैश्य रहता है। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता है। रास्ते में संकुड़ को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथी उसकी दाह किया और आगे को सिधारे। जब लौट कर घर में आया तो उसके पुत्र ने पूछा, मेरे पिता संकुड़ कहाँ हैं? और उनके व्यापारी ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था तो वह मर गए, और यह पदार्थ तेरे पिता का ही है, तू ले ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अवगति मरा था। उस बालक ने घर आकर ब्राह्मण से पूछा कि सर्प डसे की गति कैसे करानी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि करावो। उर्द के आटे का पुतला बनाया, चुनई चढ़ाई, जैसे विधि किया। बहुत ब्राह्मण जिवाए, श्रद्धा पिंड पत्तल कराया। बाकी द्रव्य जो रहा चारों भाइयों में बांट दिया। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिताजी को काटा है मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा, वह ठौर मुझे बताइए जहाँ मेरे पिता संकुड़ मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल ले चलते हैं। वहाँ जा ले जाकर खड़ा कर दिया। देख तू, वहाँ एक वामी है जिसे कंदौला के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ वहाँ से एक सर्प निकला। कहा, तू कौन है? मेरे घर क्यों खोद रहा है? उस बालक ने कहा, संकुड़ा का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसे मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अन्नदेह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पर्व का कर्म है, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे मेरा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराएं और उनकी सेवा कर, उनसे आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने गीता का पाठ कराने वाले थे दिन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अद्मदेह छोड़कर देवी ध्यात्रे परमतया विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन धान्य करके वैकुंठ धाम में प्राप्त हो जाता है। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही आगे अश्विन मास की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री राधे, धन्यवाद।